जय श्री महाकाल। साथियों, शिवरात्रि का पर्व त्योहार तुरंत आने वाला है। इसी कड़ी में बहुत सारे उपयोग आपने किए हैं, मगर कुछ और भी उपयोग आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप तीव्रता से अपने दिमाग में बिठाकर उनको करें तो आपको तुरंत सफलता मिलेगी मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैंने लंबे वर्षों तक जो शिव की आराधना की, उसमें मुझे जो सफलताएं मिली वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ। साथियों, 15 से 45 साल की अगर आपकी उम्र है और अगर आपको कोई शारीरिक कष्ट या बीमारी नहीं है तो निर्जला उपवास आप शिवरात्रि के सुबह से अगले दिन सुबह तक करें। पानी भी ना पिए, भाग्य की रेखा न बदले तो मुझे बताना। और ज़्यादा दुबले पतले या स्वास्थ्य जिनका काम नहीं कर रहा हो, वो उन मतलब महानुभावों से मैं आग्रहपूर्वक बोलूँगा कि माँ शिवरात्रि का पूजा पाठ करें, जप करें एवं रात को जागें। अगर आप पूरी रात जाग के महादेव का मनन, भजन, कीर्तन, पूजा, अभिषेक आदि करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कर्ज हो, विवाह नहीं हो रहा हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, शारीरिक कष्ट हो, तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। साथियों, धन संबंधी या किसी भी विवाह संबंधी तो पूर्व या उत्तर कोण में बैठ के अगर जपें। अगर आप शत्रुओं से ज़्यादा परेशान हैं तो पश्चिम मुख में बैठ के आप शिव को जपें। माँ शिवरात्रि के इस दिन की गई पूजा पिछले समय से चली आ रही परेशानियों को समाप्त करती है, धन लाभ भी मिलता है। साथियों, शास्त्रों के मुताबिक शिवरात्रि का पूजन में से 8 में से कोई उपाय करें तो आपको बहुत सफलता मिल सकती है। महाशिवरात्रि में शिव मंदिर में दीपक जलाएं। शिव पुराण के अनुसार कुबेर जो देव हैं, धन के मालिक हैं, उन्होंने भगवान शिव के यहाँ पे पूर्व जन्म में रात के समय में शिवलिंग के पास में रोशनी की थी। इस वजह से अगले जन्म में वे देवताओं के कोषाध्यक्ष के रूप का धारण किया। महाशिवरात्रि पर छोटा सा पारद का शिवलिंग लाएं और मंदिर में स्थापित करें। इसे शिवरात्रि से शुरू करें, रोजाना पूजा करें। घर में दरिद्रता होगी, लक्ष्मी की कृपा रहेगी। यदि आप चाहें तो स्फटिक लिंग की पूजा भी कर सकते हैं। घर के मंदिर में जल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर से शिवलिंग को स्नान करवाएं और नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जाप करें। हनुमान जी भगवान शिव के ही अंशावतार माने गए हैं। शिवरात्रि पर भगवान शिव के शिवलिंग के सामने बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ भी शिव जी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। इनकी कृपा से सभी भक्तों को परेशानियां से मुक्त होंगे। किसी भी सुहागिन को सुहाग का सामान उपहार में दें। जो लोग ये उपाय करते हैं उनके वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होती है। सामान में लाल साड़ी, चूड़ियाँ, कुमकुम, बिछिया, टिक्की और सिंदूर वगैरह आदि आते हैं। महाशिवरात्रि पर किसी जरूरतमंद आदमी को अनाज एवं धान का दान करें। शास्त्रों में बताया गया है कि गरीबों को दान करने से सभी प्रकार के पापों का खात्मा होता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथियों, पूजा के फल कभी भी विपरीत नहीं जाते। ये सार्थकता करना जरूरी है कि आप पूजा को किस भाव से करते हैं, उसी भाव से भगवान आपको उसका फल प्रदान करते हैं। वैसे देखा जाए तो ये ओगरदानी के नाम से प्रसिद्ध है शिव भगवान। बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं लेकिन नाराज भी जल्दी होते हैं। तो आप जब भी कोई भी पूजा करें तो ध्यान मगन होके सारे श्रृंगार सहित, और विशेष से मैं आपसे बताना चाहूँगा कि शिवरात्रि को रात को आप कुमकुम भी शिव को अर्पित कर सकते हैं। ये साल में एक अकेला दिन ऐसा होता है कि जब आप भगवान को कुमकुम अर्पित करते हैं। पूरी रात अगर आप जलाभिषेक करके और चारों प्रहर की पूजा करते हैं तो साथियों, वो दिन दूर नहीं कि आपको कभी भी कोई समस्या आई हो तो उससे भी आप मुक्ति पा सकते हैं। मैंने ऐसा पाया है कि शिव ऐसा सरल स्वभाव के शक्ति है और शिव कभी भी अकेला नहीं पूजा जाता। साथियों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब
नहीं किया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।